बाकी जो बच्चे हैं वो बाद में आ जाएंगे। ओके, तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। ओके, एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है ना। हेलो इशिता, हेलो आयुष, हेलो तुलसी, हेलो वरुण। आई होप आज सब आप दिल्ली में जो बच्चे थे, हाय इशिता, वहाँ पे ये सेशन गए होंगे, ठीक है ना। आप सभी बच्चों ने प्रॉपरली उसको अटेंड किया होगा और कुछ ना कुछ पार्ट सीखा होगा, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, जब भी आप कोई भी पार्ट पढ़ाई करते हो मन से पढ़ाई करो, ठीक है ना। थोड़ा सा मन लगा लोगे तो काम हो जाएगा, ये अभी से बता रहा हूँ मैं। कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है, उसके पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो भी आपको बच्चों एंसेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जहां भी आप सारे बच्चों चैलेंजेस फेस कर लगता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और मुझे उसको जानना है, तो आप सर को मैसेज करो, बोलो कि सर आप मुझे 5 मिनट 10 मिनट दे दो, मुझे बता दो, कॉल कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, डन है। यस सर। चलिए, तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बेसिकली जो भी हम पार्ट हम करने वाले हैं, 2 मिनट को बच्चों, 2 मिनट को। हेलो, हाँ, तो हम क्या बात करते बेटा कि हम यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन पार्ट कर रहे थे, एंड बच्चों हम इसके अंदर बेसिकली आज हम कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक पार्ट है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, हम उसका केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, ठीक है ना, वो सब आज हम प्रॉपर्ली पढ़ने वाले, ठीक है ना। अगर आप जेडीबी के सिलेबस की बात करोगे तो वहां पे स्पेसिफिक बोला गया है कि यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आपका एसिडिटी, ठीक है ना, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होगा। समझे सारे बच्चे, बताए जरा। निहारिका, तुलसी, समीक्षा, इशिता, डन है। यस चलिए, यस सर। मैं जासमिन का नाम तो ले नहीं पाया। हाय जासमिन, तो थम्स अप तो मुझे दिखाते के ना। चलिए, और बच्चों हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है ना। अगेन, जब भी हम पीवाईक्यूज करते हैं ध्यान दो कि पैटर्न क्या है। अगेन आप सभी बच्चे बोल रहा हूँ, आप सभी बच्चों के पास जेडब्ल्यू के प्रीवियस से क्वेश्चंस के बुक्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मंगवा लो, दिवाली का सेल भी आने वाला है, जल्दी डिलीवरी हो जाएगा। और जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो तो आराम से जाके, क्या बोलते हो, कोई संडे को कोई मार्केट होता है, आइडिया नहीं मुझे, तो वहां पर जाके लेके भी आ सकते, मुझे आइडिया नहीं है, तो वहां पर जाके आप लेके आ सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डन मेरे प्यारे बच्चों, तब तक सबको समझ में आया सारे बच्चे। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि कल हमने क्या क्या पढ़ाई किया था, तो बच्चा हमने, आप क्या बोलोगे अगर मैं आपको बोलूं कल हमने क्या क्या पढ़ाई किया था? कौन बताएगा कल हमने क्या क्या पढ़ाई किया था? बेसिक बेसिक बताओ जरा, कल टॉपिक क्या पढ़ा था हमने कल का? बोलो बोलो। नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का। आईयूपीएसी नेम्स पढ़ा था, बहुत बढ़िया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बताओ जरा? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हमने पढ़ा था, बहुत बढ़िया बच्चा। हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ आर सीडब्ल्यूएच। और हमने क्या देखा था? आयुष से बताया। अब मैं चाहता हूँ बाकी सारे बच्चे अगेन, इससे हमें ये पता चलता है कि आप कितना प्रॉपरली पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना, और बच्चों जो आपके मेजर आपके जो नेम रिएक्शन इस चैप्टर के बच्चों, वो बच्चों एग्जाम में आने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड हम कैसे बना रहे हैं, रोसमन, स्टीफन, ठीक है ना, डेटरमैन कोच रिएक्शन, रामन टाइमन, जो भी आपके नेम रिएक्शन बच्चों वो सारे आपको पता होना चाहिए। क्लेमेंस रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्टनर, ये सारे आपको नेम रिएक्शन आपको बार बार रिवाइज करना, सबको ध्यान देगा सारे बच्चों लोग को, ठीक है ना। और बच्चों बाय द हमने ये पढ़ा था कि हमने पढ़ा था आपका एल्डोल रिएक्शन के बारे में, ना हमने एल्डोल रिएक्शन में पढ़ा था, ठीक है। यस सर। तो एल्डोल रिएक्शन भी बच्चों आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अगेन काफी सिंपल रिएक्शन है, अगर आप उसे प्रॉपर रिवाइज हो तो आपका काम हो जाएगा, कोई आपको उतना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं आपका रिकॉल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन बच्चों ये क्वेश्चन कल हमने रिवाइज भी किया था,
आप बच्चों को देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका JEE 2024 के 5 अप्रैल में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सीन है, KMNO4, H2SO दिया और आपको बोला कि ए बनाना है, तो आपका ए इन सब में से क्या होगा वो आपको बताना चाहिए। अगेन थोड़ा सा माइंड लाओगे तो 2 ऑप्शन को तो आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कैसे करेंगे। हैंड इसको जिसको आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है, आर्यन, समीक्षा, इशिता, तुलसी, बताइए। ये कल हमने किया था, याद करो, कल हमने इस सेम टू सेम रिएक्शन हमने एनसीईआरटी में भी किया था। तुलसी को पता चल रहा है, बाकी सारे कोई बच्चा, भाई को बच्चे बताइए जरा, कम ऑन। बताइए, कम ऑन। आयुष ने बोल दिया सी। क्या तुलसी आयुष सही बोल रहे हैं, बताओ जरा। यस सर, सी ही होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। अगेन आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, देखो जरा। वेरी गुड गीतांजलि बेटा, बहुत बढ़िया, आप भी एकदम सही करो। देखो जरा, देखो जब हम पिक्रिक एसिड की बात करते हैं तो बच्चों आपने पिक्रिक एसिड कब पढ़ा था, आप बोलो वहां पे थोड़ा सा आपका एरोमेटिक सिस्टम था, राइट, बेंजीन टाइप था, यहाँ फिनॉल था, और यहाँ पे ऑर्थो पैराटोप था, यहाँ पे आपका नाइट्रूप था, याद करो हाँ या ना। तो यहाँ पे तो आंसर नहीं बनने वाला, तो क्या होगा, ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आने वाला, ठीक है ना। अब बोला बच्चों बोला गया एसिटिक एसिड। बच्चों एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 COOH, राइट। क्या इनमें से ये एसिड बन सकता है, बताओ जरा, बनेगा ऐसा कभी? नो सर। नहीं बनेगा। अब देखो अभी हमारे पास है दो एसिड, एक होता है ऑक्जेलिक, एक होता है एडिपिक। तो बच्चे ध्यान दो ना, जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है, वेरी गुड अमर बेटा, वेरी गुड इवनिंग, है ना, तो उसमें क्या वो आपका ये होता है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, राइट। इससे भी आपको तो बन नहीं रहा, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे आपका ऑप्शन C होगा राइट आंसर। अगेन अगर आपने थोड़ा सा भी अपना माइंड यूज किया है और आपको पता कि मैंने रिएक्शन पढ़ा है बच्चों, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एडिक बच्चों क्या होता है, एडिपिक में आपके यहाँ पे पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, आपका फर्स्ट और 6 पे आपका यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो हमको बोलते हैं हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड होता है आपका एडिपिक एसिड। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों। ये आपका 2024 का जेई का पेपर है, बताओ सिंपल है, क्या आपको बताओ क्या Yes, डिफिकल्ट sir. है, बताओ जरा। नो सर। नहीं ना, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसे आप चीजों को रिवाइज कीजिए। आई होप आप सारे बच्चों को बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। एंड जो बच्चों को मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया है उनको भी मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा जल्दी, ठीक है ना। वो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, ठीक है। अंजलि, तुलसी एंड ऑल बाकी बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चा। अब देखो हमने पढ़ा था आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये आपका आजकल काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। ये बच्चा आपका आजकल आपका काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि इन 6 में से कितना आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो बच्चा आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होता है, बताओ जरा, कब होता है? जब वहां पे होता है मिथाइल कीटोन, याद करो वहां Yes, पे sir. आएगा मिथाइल कीटोन, ठीक है ना। या तो होगा आपका अल्कोहल और वो होना चाहिए सेकेंडरी, और उसके बाद होना चाहिए मिथाइल ग्रुप। तो बच्चों बताओ इनमें से कौन सा ग्रुप हो सकता है, बताओ जरा। क्या पहला होगा, बताओ जरा, क्या पहला हेलोफोन Yes, रिएक्शन sir. देगा? Yes, sir. यस सर। ये देखिए बहुत बढ़िया। क्या ये वाला हेलोफोन रिएक्शन देगा, सेकंड वाला, बताओ जरा। No, sir. बहुत बढ़िया। क्या ये भाई साहब हेलोफोन रिएक्शन देगा? Yes, sir. यस सर। क्या ये आपका अल्कोहल देगा हेलोफोन रिएक्शन? No, sir. नो सर। क्यों नहीं देगा बच्चों? बिकॉज देखो यहाँ पे हमें एक मिथाइल ग्रुप चाहिए, यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप, देखो ये आपका इथाइल है एंड ये भी आपका इथाइल है, हमें इथाइल नहीं चाहिए, ठीक है। बताओ क्या ये देगा, सोचो जरा। ये- देखो देखो जरा, यहाँ पे मिथाइल है, राइट, और यहाँ पे आपका अल्कोहल जो कि आपका सेकेंडरी पोजीशन में। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों, अगर मैं उसका कराऊं Oxidation.
तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, मिथाइल बनेगा बच्चों, बनेगा बच्चों। तो क्या होगा, ये आप रिएक्शन होगा, बताओ जरा हाँ या ना, यस सर Yes, sir. क्या ये बनाएगा लास्ट वाला, नो सर तो ये आपका नहीं बना। तो अब क्या बोलोगे, कितना बना रहा है, अब बोलो यहाँ पे 3 आंसर है। तो बच्चों ये आपका 2024 से पेपर है, और बच्चों ये आपका न्यूमेरिकल टाइप पूछा गया है। तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ध्यान से करना, ठीक है ना। अगेन यहाँ देखो इसका आंसर मैं ऑलरेडी मेंशन किया, देखो जिसके पास COCH3 ग्रुप है या जो आपके पास ये ग्रुप फॉर्म करता है, तो क्या होगा, वो आपका हैलोफॉर्म टेस्ट आपका पॉजिटिव। अगेन बच्चों IMPA इसको ध्यान से समझना पड़ता है, ध्यान रहेगा सर बच्चों लोग को। गीतांजलि, इशिता, वरुण, तुलसी एंड बाकी सारे बच्चे बताइए, यस सर सही है सनी, Yes, निहारिका, sir. डन, sir. बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बच्चों आज हम करेंगे आपका रिएक्शन मटेरियल साहब, ठीक है ना। तो सपोज करो कि अगर मैं कोई मेटल डालता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पे डाला R3WH, ठीक है ना, ये डाला मैंने, और मैंने यहाँ पे डाल दिया सोडियम। ओके, तो बच्चे क्या होगा, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 मोल्स ऑफ एसिड एंड 2 मोल्स सोडियम, तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बनाएगा सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका कैसे बन जाएगा, दैट इज RCOO माइनस Na पॉजिटिव प्लस क्या बना यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस आपने ले लिया। ओके, तो जब मैं एसिड को रिएक्शन के मटेरियल, तो क्या होगा वहां पे आपका ये आपका सॉल्ट कार्बोक्सिलिक का यहाँ पे सॉल्ट बना रहा है। तो इस वाले पार्ट को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके आए बच्चों, तो ये आपको नोट डाउन करना है बच्चों। अगेन ये कब आता है, ये आपका सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में आएगा, ऐसे क्वेश्चन ये आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन में आपको आएगा। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप को पता होना चाहिए कि हाँ अगर मैंने कोई मटेरियल डाला तो क्या होगा, ये आपका सॉल्व फॉर्म कर सकता है। ओके, ध्यान रखिए सारे बच्चों लोग को, बताइए जरा हाँ या ना, ठीक है ना, बनेगा। अगेन यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं बात करता हूं, मैं क्या ना यार, ठीक, अगर मैं ऐड करता हूं अगेन, ये आपका एसिड है, ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐड करता हूं आपका बेस के साथ, NaOH के साथ, तो बच्चों क्या करेगा, अगेन ये आपको बनेगा कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट, और क्या हो यहाँ पे आपका यहाँ पे वाटर H. बाहर आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो आपके मेजर मेजर रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस आपको बच्चों प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब तीसरा रिएक्शन क्या होता है, अगर मेरे पास आपका एसिड अगेन और मैं उसे लेता हूँ NaHCO3 से, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन का, तो क्या बच्चों बनेगा अगेन, अगेन आपका ये क्या बनेगा, अगेन आपका ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों गैस बाहर जाएगा, ठीक है ना। ये बच्चा आपका रिएक्शन से आपको पता चाहिए। अगर मैं इसको मेटल के साथ, बेस के साथ, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन का, तो क्या बनेगा, ये आपका सॉल्ट फॉर्म करे, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन बहुत बेसिक रिएक्शन है। यहाँ पे हो क्या बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इशिता, क्रिश, निहारिका, वरुण, अनिरुद्ध एंड बाकी सब बच्चे, इतना पार्ट सबको आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। यस सर Yes, sir. अगर यहाँ पे आपका वाटर भी आएगा, ठीक है, डन है, बताइए जरा, Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हो रहा है। तो प्लीज सारे बच्चे साहब नोट, अगेन काफी थोड़ा भी बचा हुआ है, तो आप इसे प्लीज समझ के जाइए। फिर हम यहाँ पे हम बहुत सारे PYQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो हो गया, थम्स अप डाल दो। चलो हो गया। अब देखो, अब बच्चों बोला गया है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन बच्चों यहां से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, क्या होता है, हमने बच्चे क्या बोलता, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऐड करता हूं तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगा, वो आपका घट जाएगा। अगर बच्चों एसिड क्या होगा,
सिंपल सी बात है, कोई मॉलिक्यूल अगर अपना वाटर में आकर जितना फास्ट वो H+ को रिलीज कर पाएगा तो क्या होगा, वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप को ऐड करूं तो क्या बनेगा बच्चों, अब लोग उसकी आपका एसिड घट जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करूं तो क्या होगा बच्चों, उसका हो जाएगा। एसिडिटी बढ़ेगा। दूसरा बच्चों क्या नोट करना चाहिए आपको, अगेन यहां से एग्जाम क्वेश्चन आता है, अगर कोई एसिड है, अगर उसका पीके वैल्यू, अगर उसका पीके वैल्यू क्या बच्चों जितना कम होगा, क्या बच्चों का, आप बोलोगे उसकी एसिडिटी क्या होगी बच्चों की, उतनी ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे सर ये पीके कहां से आ गया, ओके कैसे आ गया, तो बच्चे देखो देखो जरा, मान के चलो मेरे पास कोई एसिड है, ठीक है ना, रिएक्शन किसका बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, बनेगा बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, Yes, sir. बनेगा। अगर मैं इसका क्या बोलते हो बच्चों, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम को क्या होगा, अब बोलोगे लिखो के होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा अगर आपका के को ज्यादा होगा क्या होगा, हम क्या, जैसे हमको पता होगा H+, राइट, ये देखा था बच्चों, हम इसका पीच कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं पीच क्या होता है, पीच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, हाँ या ना बताओ जरा, होता है। Yes, sir. तो सेम बच्चों वैसे क्या होता है, वैसे आपका जो आपका पीके है क्या होगा, वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ, अब बोलोगे के, दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो ये वाला होता है, अब क्या बोलोगे, जितना कम आपका पीके होगा आपका एसिड उतना ज्यादा होगा। सेम क्या बच्चों, अगर आपका के का वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पे एसिडिटी भी आपका ज्यादा होगा। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे नोट करना है, एग्जाम में यहां से आपको बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सबको ध्यान देगा ये पार्ट, एक बार इसे प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। और देखो ये आपका ग्रुप से बच्चों देखो, नाइट्रो, साइनाइड, FCCl, Br, IR, PH, ये सारे आपको इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो क्या होगा, नाइट्रो क्या बच्चों आपका सबसे ज्यादा आपका उसको क्या करेगा, वो आपका सबसे ज्यादा एसिड बने, ठीक है ना। इतना पार्ट सबको आया समझ बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे लोग बताइए, अच्छा, अगर आया तो हाँ बोलिए, अगर नहीं आया तो, अगर आपको नहीं आया कोई नहीं बात, Yes, sir. आया। और देखो बच्चों यहाँ पे आपका बोला गया आपका चेंज क्या, देखो यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन का त्रिबॉन्ड है, अल्कोहल, वाटर, एरोमेटिक फिनॉल, एंड फिर आपका यहाँ पे एसिड। दो बच्चों एसिड क्या बच्चों आपका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको बच्चों जेडब्ल्यू में पूछ जा सकते हैं, ध्यान रखिए सबको। अगेन काफी सिंपल पार्ट है ये, लेकिन आपको आना चाहिए। इशिता, अमर, लावण्या, रश्मि, रश्मि बेटा आ रहा है पार्ट, रश्मि बेटा बताइए जरा, Yes, sir. आ रहा है। आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अगेन बच्चों, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अभी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अभी फटाफट। ठीक है बच्चों, देखो ये सर आपके हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है ना, ऐसा आपको करना था। और बच्चों यहाँ से जे में बहुत क्वेश्चन है, मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं, और कंपल्सरी बच्चा आपका एसिडिटी से और बेसिस बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, कंफर्म है ये, ठीक है। Yes, Okay. sir. बाकी सर बच्चे अगर हो गया तो फिर थम्स अप डाले, अगेन रिएक्शन दीजिए, एकदम शांत मत रहिए, ठीक है ना। मैं तो बच्चों मैं तो आज बहुत थका हुआ हूं, नहीं तो मैं भी सो जाऊंगा, नहीं तो अगर आप बोलोगे नहीं तो कुछ, ठीक है। वैसे नहीं तो नहीं आएगा, पढ़ा रहा हूं इसलिए, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे बच्चा आपको टेबल दिया गया है, टेबल दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. Yes. बच्चों यहाँ बच्चा आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको सबका पीके वैल्यू दी गई, आपको यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से बच्चों एग्जाम में अगेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, अगेन आपको बेसिक वाला पार्ट है ना, ये तो आपका कैलकुलेट पार्ट है ना, वो मान के चलो आपका ऐसा कुछ है CH3
COOH, ये पार्ट है, ये आपका एसिड, राइट। मैं क्या दिया, CF3COOH। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पे फ्लोरीन को ऐड कर दिया। तो फ्लोरीन क्या बच्चे करता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ORH क्या होगा, यहाँ पे आपका ORH बॉन्ड आपका आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, आप बोलोगे ये वाला आपका ज्यादा एसिडिक होगा, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू एसिडिक एसिड। तो हम क्या बोलोगे, जितना ज्यादा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे एसिडिक आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ध्यान रखेगा पेपर बच्चों, ये पार्ट बताइए जरा, हाँ या ना बताइए, आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो सेम अगेन आपके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो वो देखो यहाँ पे लिखा है ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे हेलोजन कण डालते हो वहां पे आपका एसिडिक आपको वहां पे बढ़ते जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और बच्चों खासकर ये पार्ट आपको बच्चों एग्जाम में क्या करते हैं, आपका बेंजोइक एसिड देंगे, वहां पे आपको नाइट्रो, ऑर्थो और मेटा का पूछ लेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा ज्यादा, मतलब कौन सा कम एसिडिक है, मतलब कौन सा कम बेस, कौन सा कम एसिडिक, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ से आपको जो टेबल में से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान देगा इतना पार्ट, बताइए जरा। Yes, sir. बोलिए, वरुण, आयुष, शिशिता, रश्मि, आया? Yes, sir. तो ऐसे बच्चों चीजों को, ये पार्ट को आपको नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और बच्चों जेई के सिलेबस में उन्हें साफ साफ मेंशन किया हुआ है क्या बच्चों, कि इसी आपका एसिडिटी वाला पार्ट से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होगा, ये अभी से बता रहा, ठीक है, डन, बोलिए जरा। ओके चल, अब बच्चे एक क्वेश्चन कीजिए जरा। अगेन भले ही आपका अल्कोहल का है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ऐड लगा सकते हो। बोला गया कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। ओके, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो पहले आएगा। तो बच्चों इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बताओ जरा, हैंड रेज करो। इजी क्वेश्चन है यार बच्चों, इजी क्वेश्चन है। सनी बोल रहे हैं, दिशांत बोल रहे हैं, हाँ अमर बोलो बेटा, क्या लग रहा है आपको? हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ये वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा, आप बोलोगे 3 आपका सबसे ज्यादा एसिडिक, राइट। फिर क्या बचेगा, आप बोलोगे क्लोरीन वाला पार्ट, मतलब कि आएगा आपका, आ जाएगा आपका सेकंड में। फिर आएगा आपका मिथाइल पार्ट, फिर आएगा आपका मिथॉक्सी आएगा, तो लास्ट में आपका मिथॉक्सी आएगा। तो ये रहा इसके रीजन, देखो जरा, ठीक है ना। जो हमारा O से तो क्या, तो बच्चों ये आपका स्ट्रॉन्ग M, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, ठीक है ना। जो मिथाइल है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, आपका प्लस देगा, ठीक है ना, इफेक्ट देता है। तो सारे पार्ट बच्चा आपको यहाँ पे ध्यान से नोट डाउन करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको एग्जाम में 100% आपको देखने मिलेगा, ये कंपलसरी है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन का आने के चांस 90% होता है, पक्का ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को, बताइए जरा, Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ पक्की बात तो आप बोलोगे पक्की बात, अगर मैं बोलो यस सर तो आप बोलोगे यस सर नो, ठीक है ना। अगर मैं बोलो कि आया समझ ही नहीं है तो आप बोलोगे हाँ सर आया, तो आपको यस सर नहीं बोलना है हमेशा, ठीक है, चलेगा गेम अच्छा सा। Okay, sir. Okay, sir. Okay, जी सर, बिल्कुल। बढ़िया। अब देखो, आई होप ऊपर वाला 2 टॉपिक काफी था, वो आपको आ गया, ठीक ना। अब यहाँ बोला गया बच्चों, बोला गया फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब बच्चों एनहाइड्राइड क्या होता है, अगर आप लेते हो 2 मोल लेते हो एसिड, क्या होता हो, उस एसिड में से आप एक वाटर मोलिक्यूल निकाल दो, तो क्या बच्चों बनेगा, वो आपका अनहाइड्राइड बन जाएगा। कैसे बच्चों, देखो जरा, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH प्लस OH सी डबल बॉन्ड O R। अब बच्चों क्या करो, यहां से आप
एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना लो, तो क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये आपका बन गया एनहाइड्राइड, ये अब बन गया आपका एसिड का एनहाइड्राइड। हम कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं, आर सी ओ होल ट्वाइस ओ। तो ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है मेरे Yes, बच्चों? ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे अगेन आपका 2 मोल ऑफ इथेनॉइक एसिड दिया है, तो क्या होगा अगेन बच्चों? यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो एक, और क्या करो बच्चों? इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन बॉन्ड बना लो और एक कंपाउंड लिख दो। क्या बन गया? ये आपका बन गया इथेनोइक एसिडिक, या बन गया आपका एसिडिक एनहाइड्राइड बन गया। ओके, तो क्या बच्चों बनेगा? ऐसा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O अगेन आपका यहाँ पर CH दिया गया, तो ये बन गया आपका एसिडिक एनहाइड्राइड। इसमें डाल दो वाटर, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोस हो गया, अगेन आपका बन जाएगा एसिड। ओके, रीजन बच्चों क्या हो सकता है? H प्लस और हीट में, और आप यहाँ पे यूज करते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 और हीट कर सकते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है कि हम यहाँ से एनहाइड्राइड बना सकते हैं। अगेन बच्चों बहुत बेसिक पार्ट है, आपको ये सब पार्ट आपको पता होना चाहिए। ध्यान अगर मेरे पर बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, बोलिए जरा। सही है? Yes, sir. डन। इजी पार्ट है, नॉर्मल सा पार्ट है। सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लो इसको जरा, नोट डाउन कर लो, एकदम आगे बढ़ते। ओके, अगेन बहुत बता बच्चों, बहुत सारे पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं, तो प्लीज वेट करो एंड तक। आपको इस चैप्टर के बहुत सारे पीवाईक्यूज को दिखाने वाला हूँ, तो आपका माइंड भी चलेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? yes, sir. Yes, sir. नहीं, आपको बोलना है ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है Yes, sir. sir. ठीक है सर। ऐसा बोलना पड़ना, तो फिर है ना आपका माइंड फोकस नहीं फिर होगा, ठीक है? नींद आ जाएगी, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस तो होता है हमेशा। आई होप आपका सबका हो गया होगा। अब बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ एस्टरिफिकेशन पढ़े ना। देखो, तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो हम क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिया एसिड एक लिया CH3 COOH है, और मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया एक CH3 CH2OH, मतलब कि यहाँ पे अल्कोहल लिया, राइट? अब बच्चों क्या होगा, हमने कल भी पढ़ा था बच्चों, अगर मैं लेता हूँ एसिड एंड अल्कोहल, तो क्या होगा बच्चों? वहां पे आपका एस्टरिफिकेशन होगा, वाटर मोलिक्यूल बाहर जलेगा, और क्या होगा? मान के चलो ये H और आपका यहाँ पे OH हट गया, निकल गया, तो क्या बचा? ये बचा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा CH2 CH3। तो बच्चों क्या, ये आपका एस्टर है, ठीक है ना? Yes, sir. बच्चे बहुत ही, ये आपका परफ्यूम में काम आता है, और बहुत ही इसका फ्रूटी स्मेल होता है, बहुत ही मीठा मीठा इसका स्मेल होता है, ठीक है ना? तो ये आपका अगेन बच्चों एस्टरिफिकेशन वाला पार्ट है। क्या हम यहाँ पे क्या करें? अगेन हम यहाँ पे क्या करें बच्चों? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। ध्यान देगा बच्चे पार्ट, हर बच्चे लोग को बताओ जरा। Yes, ध्यान है? sir. यस सर। तो बच्चों आप सब बच्चों याद करो, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl3 एंड SOCl2। याद करो बच्चों, जब हमने हेलो अल्कीन हेरोइन पढ़ा था, हमने क्या देखा बच्चों? अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल, तो क्या होगा बच्चों? वहां पे अगर मैं PCl5 क्या बनेगा? वहां पे आपका R बन जाएगा। सेम Yes, sir. अगर आप यहाँ पे लेते हो एसिड, आपने यहाँ पे डाल दिया PCl5, तो बच्चों क्या बनेगा? ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O Cl। बनेगा बच्चों? बताओ जरा, हाँ ना, बनेगा? Yes. Yes, sir. और क्या Yes, बनेगा? sir. और आपका बनेगा PO, बोलो बेटा, Cl3. POCl3 3 plus प्लस वाटर, सॉरी HCl, PCl3 होता है। HCl बनेगा ना, PCl3. PCl3, POC लगेगा ना, POC लगेगा, POCl3 आएगा। yes, sir. अगेन अगर आप 3 मोल्स ऑफ एसिड और आपने डाल दिया PCl3, तब बच्चों बनेगा अगेन वही बनेगा R C डबल बॉन्ड O Cl, राइट? अब बच्चों बनेगा, अभी आपका बनता है एसिड,
H3PO3, है ना, ये बनता है, Yes, sir. ये बनता है बच्चों, बताओ जरा। आप इससे बच्चों प्लीज प्रॉपर नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना। अब बच्चों जेडब्ल्यू पता है क्या पूछ सकता है आपको, जेडब्ल्यू ऐसे पूछेगा, अगर मैं एसिड को रिएक्ट करता हूँ PCl3 के साथ, ठीक है ना, आपका बनेगा RCOCl और आपका बनेगा एक एसिड बनेगा, एक आपका ऑक्सो एसिड बनेगा। आपको लेंगे इस ऑक्सो एसिड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो बच्चों में कैसे बताया था, ऐसे बताया था, P डबल बॉन्ड OH, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, राइट। अब देखो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा आपका H। तो बच्चों इसका नाम क्या होता है बताओ जरा, इसका नाम क्या होता है, कौन बताएगा, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड, बताओ वरुण, आयुष, तुलसी, अमर, बताइए जरा, लावण्या, निहारिका, बताइए ये जो मैंने बनाया है ये कौन सा एसिड है, अस एसिड है या रिक एसिड है, भूल गए, याद है, रिक एसिड। रिक एसिड है, अस पक्का, क्या बच्चों ये आपका अस एसिड है, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन कहाँ पे +3 होता है, ओके, तो ये आपका रिक होता है, ठीक है ना, अगेन, यस सर। ठीक है। तो ये आपको बच्चों ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के। अगेन बच्चों आपने अगेन बच्चों बोलते हैं, वापस बता रहा हूँ, आपने जितने पढ़ा हुआ है ना, आपने जितने पढ़ा है बच्चों, आप उस टॉपिक को कितना और अच्छे से पढ़ेगा तो वो ज्यादा मैटर करता है। सेम बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एसिड इन प्लेस ऑफ SOCl2, तो क्या बनेगा अगेन, RC+CL, है ना, बनेगा, yes ओके, SO2 plus HCl गैस निकला और यहाँ पे Yes, एसिड, तो वैसे बने, ठीक ना। तो ये सारे बेसिक बेसिक रिएक्शन है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर मैं ये रीजन डालता हूँ, आपको आंसर क्या आएगा ये आपको पता होना ही चाहिए, बिकॉज बच्चों ऐसे क्वेश्चन जेमें काफी पूछते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जरा क्वेश्चंस, ये दिख रहा है आपको, Yes, sir. yes, दिख रहा है sir. ना, देखो। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, आपने ये डाला, देखो अगेन SOCl2 आ गया, ये बहुत फेमस वाला रिएक्शन है, इसलिए बोलो बच्चों इसको आपको पता होना चाहिए ना, ये सारे रीजन के बारे में। देखो अगर यहाँ पे आ रहा है PCl5, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो yes अगेन sir बच्चों ये सारे पार्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में इंटरलिंक क्वेश्चन आएंगे, आपको पक्का आएंगे आपको एग्जाम में। वरुण, अमर, तुलसी, आयुष एंड बाकी सब बच्चे आ रहे हैं पार्ट बच्चों प्रॉपरली, हाँ या ना, बोलिए जरा, है? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों ये सारा आपको पता होना चाहिए, आप प्लीज बच्चों इस सारे पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके, कम ऑन, ओके, हम फिर आगे बढ़ते हैं। हो रहा है बच्चों, कम ऑन फटाफट, अगेन अभी नेक्स्ट वीक दिवाली है, तो आप सबका प्लान क्या है, कुछ शेयर करना चाहेगा, अगेन खत्म करने बाद क्या करोगे दिवाली के अंदर, एक्साइटेड हो या पढ़ने का सर प्लान इतने है, पटाखे फोड़ेंगे स्कूल बंद हो जाए। स्कूल बंद हो जाए, भाई दिल्ली में तो वैसे ही पटाखे बंद है कि नहीं, सर है ना, आपको लगता है पटाखे बंद हो सकते हैं? बंद तो नहीं हो सकते, फिर भी यार वहां पे प्रॉब्लम पता क्या है कि आ, थोड़ा से भी पोल्यूशन होता है, फिर पूरा फॉग वॉग हो जाता है दिल्ली में, सर इसके साथ पब्लिक है। सर मेरे पड़ोसी ना ब्लैक में पटाखे बेचने वाले हैं इस बार। भाई ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना, ये सब सर एक्सपोज मत आपको किया चाहिए करो, तो बता देना सर, पार्सल करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिस थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है, चलिए हम आपका रिकॉर्डिंग में ये पार्ट आपको सेंसर करा देंगे, ठीक है ना, चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। तो बच्चों अगर मैं अमोनिया के साथ एसिड कर तो क्या होगा बच्चों, वो आपका अमाइड बन, दैट इज अगर मैं R COOH है,
मैं यहाँ पर डालता हूँ NH3, तो क्या बच्चों बनता है, ये आपका बनता है RCONH2 बनता है, जो कि आपका अमाइड है। ओके, ये आपको बनता है। तो बच्चों कैसा होता है रिएक्शन, बच्चों कैसा, ध्यान समझो, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो एसिड लिया, ओके, यहाँ पे आपने एसिड लिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे डाला NH3। बच्चों कुछ भी नहीं करना है, जैसा है खाली इसमें ऐड कर दो उसको जरा, क्या बनेगा, CH3, ओके, COO। अब देखो नाइट्रोजन एक ही है, उसको ऐसे लिखो, N लिखो, नेगेटिव, यहाँ पर जो क्या हो, यहाँ पे आपका NH4 पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना, जो आपका हाइड्रोजन था वो आपका चला गया NH4 पॉजिटिव, क्या बन गया, ये आपको बन गया अमोनियम एसिटेट। ओके, ये बन गया आपका। फिर बचेगा मैं, अब मैं इसे करूंगा, मैं हीटिंग करूंगा। ओके, तो क्या बचेगा, यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। बच्चों वाटर क्या होता है, H2O, तो क्या होगा, देखो जरा अगेन, इस नाइट्रोजन से 2H हटा दो और यहां से ऑक्सीजन हटा दो, यहां से आप वाटर निकाल दो, तो क्या बनेगा, CH3 CO C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आएगा NH2, तो ये बन गया आपका अमाइड। सेम अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ बेंजोइक एसिड, अगर मैं डालता हूँ बेंजोइक एसिड, और अगर मैं यहाँ पर डालता NH3, तो क्या बच्चों बनेगा अगेन, ये रहा आपका बेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा COO माइनस और आपको बनेगा NH4 पॉजिटिव। डन। अब क्या करो बच्चों, अगेन इसका हीटिंग करो, क्या बनेगा, वाटर आपका बाहर चला जाएगा और क्या होगा बच्चों, COO आपका यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन। तो ये आपका है रिएक्शन विद अमोनिया। सबको इतना पार्ट ध्यान देगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी है, दोनों पार्ट मैंने बता दिया। देखो जरा, ये भी Yes, नोट कर sir. लो एंड ये से भी नोट डाउन कर लो, कम ऑन। ओके, बताइए जरा, सही है, हो रहा है बच्चों ये पार्ट, बताइए जरा, सही है। इजी। अब देखो, अब बच्चों एक रिएक्शन आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, वो क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आपका मल्टीपल से पूछा जा सकता है। सपोज करो यहाँ पे आपका दिया थालिक एसिड, ठीक है ना, क्या बच्चों ये क्या है, इसका नाम है थालिक एसिड, ठीक है ना। Yes, sir. यहाँ पर डाला आपने अमोनिया, क्या बच्चा बनेगा, बेंजीन, CO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, CO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। अब बच्चे होगा अगेन सेम पार्ट, हीटिंग करो, क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2। बच्चों इसका नाम क्या है, देखो ये था आपका थालिक, स्पेलिंग बच्चों क्या होता है, थालिक, स्पेलिंग भी याद नहीं आ रहा, बोलो को बताया थालिक एसिड स्पेलिंग, थालिक एसिड का, So PHTHALI PHALATE, थालिक, थालिक, थालिक एसिड, राइट, ये एसिड। अब बच गया ये आपका बन गया थैलियमाइड। PHA नहीं होगा, PH होगा बस। थैंक यू बेटा, पीएच, ये थालिक एसिड है। अब ये आपका ये बन गया, ये आपका बन जाएगा आपका थाली अमाइड, ये आपका अमाइड बन गया। अब बचा होगा, मान के चलो अगेन आपने इसका किया स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो बचा होगा यहाँ से आपका अमोनिया गैस बाहर जाएगा, कैसे बचाएगा, जो यहाँ से नाइट्रोजन जाएगा और यहाँ इसके पास एक H जाएगा, और क्या होगा, इस कार्बन का और इस नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। ओके, कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब ये क्या बन बच्चों, ये आपका बन गया थालीइमाइड, यहाँ पे आपका IMID आएगा, ये बन गया, ये आपका अमाइड था, ये आपका इमाइड है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपका रिएक्शन आपको एग्जाम पूछा सकता है। अगेन सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना, कैसे करें मैंने आपको बता दिया, आप प्लीज इस बात को नोट कीजिए, मैं आपको वापस बताऊंगा, ठीक है ना। कम ऑन, थालिक एसिड लिया, अमोनियम डाला, बन गया थालियामाइड, CONH2,
उसका मैंने क्या स्ट्रॉन्ग एटीन तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका थाली इमेड बनेगा। ओके, इस चीज को आपको बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। डन बच्चों, देख लो एक बार जरा इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली ध्यान देगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. सारे बच्चे बोलिए। Yes. Yes, sir. आयुष, निहारिका, लावण्य, अमर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी तो सबको आता है ठीक ना। जब मैं मेंटरशिप कॉल करता हूँ तब बच्चे बोलता हूँ, तब बोलते हैं नहीं नहीं सर हमें रिकॉल नहीं है, सर हमें याद नहीं आ रहा। ऐसे कैसे चलेगा है? सही बात है कि नहीं है? अमर हंस रहे हैं। ओके, तो ये देखो बच्चों, अब हम बात करें इसका रिडक्शन की बात। ओके, तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसिड, लिथियम हाइड्राइड ईथर और B2H6, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपको बनेगा आपका अल्कोहल RCH2OH बनाएगा। ठीक है ना। अगेन ये आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए आपको, ये आपको उसका रिवर्स प्रोसेस है। ध्यान रखा वरुण, आयुष और बाकी सर बच्चे, Yes. अनिरुद्ध, Yes, sir. तुलसी, निहारिका, क्रिश। ओके, बेसिक से पार्ट, Yes, sir. बेसिक से पार्ट है ना। अगेन जो भी आपका यहाँ पे रीजन लिखा गया है उस रीजन को आपको नोट डाउन करना है। एग्जाम में आपको, अगर मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, कंफर्म है, इसको ध्यान रखना प्लीज। ओके, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, फिर हम करें उसका हाइड्रोस करेंगे, या तो B2H6 फिर उससे करेंगे हाइड्रोस, तो बन जाएगा आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, डन। और कुछ बचा है क्या? ठीक, ओके। सपोज कर आपने ये लिया CH3 CH2 COOH, तो बच्चों क्या बनेगा CH3 CH2 CH2OH, ये आपका बन जाएगा। ठीक ना। वो एक एसिड से बन जाएगा आपका प्रोपेन बनोल बनेगा। डन, इजी पार्ट बच्चों। अगेन खाली रिडक्शन वाला पार्ट है, काफी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। बेसिक से पार्ट आपका पार्ट हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बोलिए, हो रहा है सारे बच्चे लोग? वरुण, अनिरुद्ध, लावण्य, निहारिका, बहुत ही बेसिक रीजन है। इन सारे रीजन को ध्यान पड़ेगा कि अगर मैं रिडक्शन कर तो क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कर तो क्या डालना पड़ेगा। अगेन एग्जाम बच्चे कंफ्यूज हैं, इसी पार्ट को आपको बार बार रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक हार्ड नहीं है, जितना ज्यादा आप रिविजन करोगे आपको उतना ज्यादा इजी आपको पता चलेगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, ठीक है ना, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और उससे मैं हीट करता हूँ, तो बच्चे क्या होगा, इसमें बोलते हैं आपका, बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों का, यहाँ पे आपका RH बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका RH बनेगा, और आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका लिबरेट हो जाएगा। ठीक है ना, बाहर जाएगा। ओके, तो ये भी आपको पता था कि तो क्या बना, ये आपका पहले सॉल्ट बना रहा है। तो यहाँ पे देखो, मान के एग्जाम को ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो ये आपका सोडा लाइम, ये आपका सोडा लाइम रिएक्शन। ठीक है ना। ओके, हम इसके 1:3 में इसको ऐड करते हैं। मैं देख चेक करता हूँ 1:3 की 3:1 है, सही है। हम बच्चे कैसे करते हैं, हम इसको 3:1 में इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, एसिड था, क्या बना बच्चों, हम एसिड से हम बना रहे हैं एसिड का सॉल्ट बनाया। मैंने यहाँ पे डाला 3 मोल्स ऑफ सोडियम इन कैल्शियम ऑक्साइड, हीट किया, तो क्या बना, ये आप यहाँ पे आपका अल्केन बन गया। तो ये बच्चों काफी IMP स्टेप पे, ये आपका इंटरमीडिएट पार्ट में पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखना इस पार्ट को। ओके, प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान रखिए, एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इस बात को समझिए अच्छे से। अरे कुछ तो बोलो,
कहाँ चले गए सारे बच्चे? तो मुझे लग रहा है कि Yes, आपको sir. इजी लग रहा है ना, कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। रिस्पॉन्स कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही पार्ट, ठीक है ना। Yes, sir. चलो अगेन, आप अगर आपने डाला CH3CWNA, यहाँ पे NaOH है प्लस कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे हीट लिखा, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका CH4, ठीक है ना। ये आपका अल्केन बनाएगा, ये ध्यान रखना इस पार्ट को। ओके, Yes, sir. यस सर, नहीं क्या Yes, Okay, बोलोगे? sir. Okay, हाँ sir. ओके, हाँ क्या ओके बोलो ओके सर। जी, okay, sir. बराबर, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमने देखा। देखो, हमने रिडक्शन पार्ट वाला पार्ट देखा और हमने यहाँ पे डी कार्बोक्सिल, ठीक ना। अब बच्चा हम यहाँ पे देखने वाले हैं और एक नेम रिएक्शन जो जिसे बोलते हैं HVZ रिएक्शन बोलते हैं। अगर बच्चों IMP रिएक्शन है, एग्जाम में बच्चों आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ से आपको पूछा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चा, तो कोई बच्चा पढ़े इसको, तुलसी, लावण्या, निहारिका, क्रिश, कोई बच्चा पढ़ने तो अपना हैंड रेस करो, हम प्लीज से पढ़िए जरा, कोई पढ़ने से पढ़ सकते हैं, प्लीज हैंड रेस कीजिए। जी निहारिका, पढ़िए जरा इसको। Carboxylic acids having an alpha hydrogen are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of small amount of red phosphorus to form a अल्फा हेलो, अल्फा 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 हेलो alpha कार्बोक्सिलिक एसिड। carboxylic acid. This reaction is known as Hell-Volhard-Zelinsky जेलेंस्की, reaction, HVZ reaction. The alpha halogenated acids are convenient starting materials for preparing alpha substituted acids. तो बच्चा ये है ना आपका इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो देखो, इसका नाम है हेल वुलहार्ड वुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है ना। अगेन काफी अलग अलग पार्ट है, कुछ यहाँ पे कुछ रशियन साइंटिस्ट भी सबका कोलैबोरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे करके देखो जरा, सपोज आपके पास ऐसा कुछ एसिड है RCH2COH, राइट। अब ये बच्चा क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका है फंक्शनल ग्रुप और ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे डालोगे क्लोरीन या तो ब्रोमीन, ओके डाला, डाल दे, यहाँ पे डाला आपने, डाल दिया इसको रेड फॉस्फोरस। कहाँ बच्चों डाला? दूसरे लिखो जरा, क्या हुआ? ओके, डाला आपने रेड फॉस्फोरस और फिर आपने डाल दिया इसको वाटर में। तो बच्चों क्या होगा? ये जो आपका अल्फा पोजीशन क्या होगा बच्चों? अल्फा पोजीशन में आपका वहां पे आपका हेलोजन जाके ऐड होगा। क्या डाल सकते हो? या तो वहां पे आ जाएगा, या तो वहां पे क्लोरीन आ जाएगा, या तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन आएगा और यहाँ पे आपका आएगा COOH, ठीक है ना। अगेन एग्जाम में इसका मैकेनिज्म बच्चों नहीं दिया गया है, लेकिन आप चाहते हो तो मैकेनिज्म कर सकते हो। लेकिन अगेन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे आपका अल्फा पोर्शन में आपका पे हेलोजन होता है, ठीक है ना। जो भी आपका फंक्शन है उसमें क्या होगा बच्चों का? देखो H है, एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या बच्चों दूसरे वहां पे आपका अल्फा, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ बच्चों, ऐसा आपको चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ध्यान देगा सारे बच्चे लोग को, ये रिएक्शन इससे बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हम इसे HVZ रिएक्शन बोलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आज से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको वहां पे अल्फा कार्बन फाइंड करना है और आपको वहां पे हाइड्रोजन दिखना है, ठीक है ना। अगर आपका हाइड्रोजन है नहीं तो वहां पे आपका हाइड्रोजन हटेगा। अगर आपने लिया क्लोरीन तो यहाँ पे आएगा आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा, ओके। अगर आपने यहाँ पे डाला ब्रोमीन तो आपका यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगेन मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं आता, ठीक है बच्चों। तो क्या बच्चों का, लेकिन आपको अगेन थोड़ा आइडिया दे क्या होता है, देखो जरा, आप देखो अब देखो ये भी आपका एसिडिक एच है, राइट। तो क्या होता है बच्चों, ये आपका हट के हेलोजन आ जाना चाहिए और ऐसा होता भी है, ठीक है ना। फिर बच्चा क्या होता है, अगेन यहाँ पे आपका अल्फा पे आपका यहाँ पे हेलोजन होता है, आपका फंक्शन पे यहाँ पे आपका हेलोजनाइजेशन होता है, हेलोजन आके ऐड होता है, फिर आपका बनता है इनोल, ओके। मतलब कि डबल बॉन्ड
ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर आपका एल्कोहल बनता है। फिर थर्ड स्टेप में बच्चों क्या होता है, अगेन आपका यहाँ पे जो इनोल जो डबल बॉन्ड है बच्चों, वो आपका कार्बन कार्बन पे यहाँ पे इस पर अटैक करता है, जो होता है पार्शियल नेगेटिव और होता है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे आपका अटैक करता है, और यहाँ पे आपका अल्फा पोर्शन पे आपका यहाँ पे हैलोजन आकर जुड़ता है। ठीक है ना, अगेन मैकेनिज्म क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अल्फा पोर्शन में वहां पे आपका हैलोजन आएगा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं HVZ रिएक्शन। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? सिंपल सा पार्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, Okay, sir. लावण्य आया, तुलसी आया बेटा, कृष आया, निहारिका आया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, क्या बोलोगे? आया? आया? Yes, आ sir. गया समझ? अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आया बच्चों 2024 के अंदर, ठीक ना, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा। दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों देखो, इसका आंसर क्या, थोड़ा आप बताइए जरा, क्या हो सकता है? देखो अगेन कैसे पहचानोगे, ब्रोमीन है, रेड फॉस्फेट और फिर आपका वाटर है, तो क्या बचोगा, ये आपका HVZ रिएक्शन होगा। ओके, ध्यान देगा। तो आपका ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ेगा, बताइए जरा। सर अल्फा कार्बन पे। अल्फा कार्बन कहाँ पे, बताओ बच्चों बताओ जरा, कहाँ पर है? देख रहे हो बच्चों, देखो ये कार्बन आपका के बगल में। 2024 का और 8 अप्रैल का पेपर है, कि देखो इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपका IMP रिएक्शन है। ओके, ध्यान देगा सबको, बोलिए जरा। Yes, sir. ओके, तो बच्चों बताओ कहाँ पे जुड़ेगा, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, हाँ या ना? Yes, sir. बेटा अल्फा कार्बन क्या होता है, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, राइट? Yes, sir. क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. है? Yes. यस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा और क्या होगा, क्या आएगा, बोलिए, ब्रोमीन। बताइए क्या ब्रोमीन आएगा, बताओ जरा, हाँ या ना, बोलिए जरा, आएगा ब्रोमीन? Yes, sir. तो देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, देखो जरा। अब यहाँ पे एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन गलत मत करना, एसिड एल्डिहाइड में चेंज नहीं, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? फोर्थ ऑप्शन। वरुण, अंजलि, अनिरुद्ध, निहारिका, अमर, बताइए क्या आंसर आएगा? Sir, ये D. आएगा? Sir, D. तो बताओ, सिंपल सी बात है, क्या क्वेश्चन कहीं आसमान से आ रहा है? नहीं ना, NCERT से आ रहा है, PYQ से आ रहा है बेटा ना, तो इसी पार्ट से क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान समझना, ठीक है ना। ये आपका बच्चा अगेन HVZ रिएक्शन है, आपको ये रीजन सबको समझ पड़ेगी, आपका HVZ रिएक्शन है, ये ध्यान रखना सारे बच्चे लोग, ध्यान रखें सबको ये पार्ट प्रॉपर्ली। प्लीज थम्स अप डाल दीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए, समझ में ना ये बोल दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा लोड वाली बात नहीं है ये पार्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब हम बात करते हैं आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है ना। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन, ठीक है, क्या डाला मैंने, यहाँ पे डाला CWH, तो बच्चों क्या होगा, ये बच्चों तो ये होता है आपका, होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये आपका मेट क्या होगा। मान के चलो आप इससे करोगे नाइट्रेशन, क्या करो बच्चों, करोगे इसका आप करोगे नाइट्रेशन, तो बच्चा आपका जो NO2 कहाँ पे आएगा, बताओ जरा, कहाँ पे आएगा, बोलिए। मेटा पोजीशन पे। मेटा पोर्शन पे आएगा, मेटा पोर्शन कहाँ पर है, ये रहा आपका मेटा पोर्शन। बच्चों नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या ऐड करते हैं, बताओ जरा, क्या क्या रीजन आता है, बोलिए जरा आप, क्या आता है नाइट्रेशन में? HNO3 प्लस H2SO4। कंसनट्रेट आपका HNO3 प्लस
H2SO4, राइट। क्या होगा यहाँ पे आपका NO2 प्लस इलेक्ट्रोफिल आएगा और यहाँ पे आपका जो है कि जुड़ेगा। एकदम मंजिला आपने एकदम से बोला, ठीक ना। मान के चलो अगर आपको इसका करना है, इसका करना है आपका सल्फोनेशन, तो क्या डालोगे बताओ जरा, बताओ क्या डालोगे। सर SO3 कंसंट्रेटेड H2SO4. H2SO4. बहुत बढ़िया, आप सबने बोला कंसंट्रेटेड आपका H2SO4 डालो तो क्या होगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आपका सल्फोनेशन होगा, बोलिए जरा। यहाँ पे जुड़ेगा, SO3 जुड़ेगा, आएगा बच्चों, बताओ जरा, आएगा। अगर मान चलो अगर आपको इससे करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा ब्रोमिनेशन। इसको मैसेज देता हूँ, एक काम करते हैं, जादू करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको यहाँ पर डाल देते हैं, छोटा कर देते हैं, इतना छोटा भी नहीं करते, इसको यहाँ पर ऊपर कर देते हैं, हटा के इसको यहाँ पर डाल दो, ठीक है, थोड़ा जगह हो गया, राइट, है ना, कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ BrNFeBrC, ब्रोमीटर, क्या होगा बच्चों का, अगेन आप बोलोगे, यहाँ पे आपका करेगा COOH और यहाँ पे आएगा आपका Br। ओके बच्चों, तो ये आपके इसका रिंग सब्स्टिट्यूशन बच्चों। अगेन फ्यूडल का रिएक्शन ये आपका नहीं कर, ये आपका फ्यूडल का रिएक्शन नहीं करता। ओके, मैं थोड़ा पानी पीता बच्चों, तब तक आप सारे बच्चे हिसाब इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे लोग। ओके, ध्यान दो बच्चों, इजी हो रहा है, बाकी सारे बच्चे बताओ जरा, हम सब डाल दो बच्चों, सिंपल सिंपल रिएक्शन से खाली। ओके, अगेन बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट अगर आपको नहीं आता, मैकेनिज्म चाहिए, तो मुझे आप मैसेज कर दिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा और आपको पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। इशिता, सन्नी, आयुष, क्रिस, अमर, अनिरुद्ध, निहारिका एंड बाकी सब बच्चे बोलिए जरा, हो रहा है ना आपको उनका? Yes, sir. Yes, sir. तो काम करते हैं, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, 2015 का पेपर है, जिस समय मैंने जे एग्जाम दिया था, सेम क्वेश्चन है, तो मैंने कंफर्म, मैंने भी आंसर सही किया होगा उस टाइम पे भी, राइट है कि नहीं, किया होगा ना? यस किया होगा यार मैंने। तो बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा इसका। बच्चों ए क्या बनेगा बताओ जरा, ए क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। है ना। देखो टोलुइन है, सर ने एकदम से बोला, मैंने यहाँ पे लिया टोलुइन लिखा, है ना। अगेन बच्चों 9 साल हो चुका है बच्चों, 9 साल हुआ नहीं है, बाकी है, अप्रैल में होगा, बिकॉज उस टाइम खाली एक ही बार होता है JEE। ठीक है ना, तो 9 साल हुआ है बच्चों, लेकिन फिर मुझे देखो याद है क्वेश्चन, क्या बच्चों बनेगा बताओ जरा, बेंजो एसिड बनेगा, बनेगा बच्चों। Yes, sir. यहाँ Yes, बच्चों डाल, sir. यहाँ पे अपने डालना है SOCl2, तो क्या बनेगा बताओ जरा, क्या बनेगा, बोलो बोलो। सर अरे OH की जगह Cl लग जाएगा। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम क्या होगा? सर बेंजोइल क्लोराइड। यस, क्या नाम होगा उसका, नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान में देखो, अगर आपका बेंजीन है, अगर आपके यहाँ पे CH2 है, तो इससे बोलूंगा मैं बेंजाइल, क्या बच्चों बोलूंगा, इससे बोलूंगा मैं बेंजाइल। अगर आपका बेंजीन है, उसके पास कार्बन के पास खाली एक ही H है, बेंजीन है, क्या बच्चों कार्बन के पास एक ही H है, तो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे बेंजाल। अगर बेंजीन है, कार्बन के पास कोई भी H नहीं है, तो उसे बोलेंगे मैं बेंजो। ठीक ना, बेंजाइल, बेंजाल और बेंजो। आया बच्चों समझ में? Yes, ओके, sir. बच्चों डाल बेंजो बन गया। अब बच्चों बेंजो को मैं डाला, यहाँ पे डाला मैंने H2PDBS4, कौन सा नेम रिएक्शन है बताओ जरा, रोजनमैन। रोजरमंड। तो बच्चों रोजरमंड में क्या बनता है,
Aldehyde. एल्डिहाइड बनेगा। ओके, एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा? ये आपका बेंजीन और यहाँ पे आ जाएगा पर CHO। कौन सा ऑप्शन है? D. D. बताओ क्या क्वेश्चन इजी है, हाँ या ना? इजी है? Yes, Yes, sir. sir. तो सोचो बच्चों, उस टाइम भी मुझे एक क्वेश्चन आया था और मैंने आई गेस शायद मैंने क्वेश्चन राइट किया होगा, आइडिया नहीं है पर हो गया होगा शायद। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन आपको हो गया समझ बच्चों। तो ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन आपका रिएजेंट बेस्ड है, ये आपका रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, बताइए जरा, Yes, sir. बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन। ठीक है, देखो एसिड है बच्चों, आपने एसिड डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा बताओ जरा, क्या बनेगा ये? Sir, alcohol, Alcohol. बच्चों अल्कोहल का नाम क्या होगा? ethanol. Ethanol. CH3CH2OH होगा। अगेन एसिड क्या बनता होगा? ये आपका एसिड का बनेगा अल्कोहल, तो आपका ए बन गया अल्कोहल। अब बच्चों मैंने यहाँ पे डाल दिया PCl5, क्या बनेगा? क्या बनेगा? Ethyl chloride. CH3CH2 तिल बनेगा, हाँ या ना? बोलो जरा सारे बच्चे, सही है? Yes, sir. लावण्या, इशिता, तुलसी एंड बाकी सब बच्चे आ रहे हैं ना बच्चों प्रॉपरली? अगेन Yes, sir. जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप सबको प्रॉपरली आना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया अल्कोहलिक, अगेन अल्कोहलिक कंडीशन में डाल दिया बेस, क्या होगा? SN1 या एलिमिनेशन? Elimination. SN होगा या एलिमिनेशन? बोलो जरा क्या होगा? Elimination. एलिमिनेशन होगा। तो अगर आपका एलिमिनेशन बनेगा तो क्या बच्चों वहां पे आपका एल्डिहाइड बनता है? बताओ जरा, बनेगा? Yes. No, sir. No, sir. कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्या एसिड क्लोराइड बनेगा? नहीं बनेगा। ओके, क्या बनता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, तो क्या होगा बच्चों? बीटा से आपका H प्लस जाएगा और आपका अल्फा से जाएगा Cl बास, क्या बनेगा? पॉजिटिव क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? इसका नाम है इथिलीन। तो क्या आंसर है? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अब देखो यहाँ बोला गया एसिटाइलिन, ये क्या होता है बच्चों? एसिटाइलिन क्या होता है? एसिटाइलिन क्या होता है बताओ जरा, ये होता है, बोलो क्या होता है? एसिटाइलिन क्या होता है? बच्चे भूल गए? तो ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा? ये होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, ये ध्यान रखना। ओके बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये पता होना चाहिए आपको। डन है? बोले जरा Yes, sir. कोई दिक्कत? वरुण, अमर, इशिता, सन्नी, लावण्या, क्रिश, तुलसी एंड बाकी सब बच्चे डन है? बोलिए जरा, Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात? पक्की बात सर। सबको समझ में आ रहा है ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ जी सर। हाँ जी बोलोगे, लावण्या समझ गई, इशिता, लावण्या सोचो हाँ क्या बोलना है आपको? हाँ बोलना है, ठीक है? बढ़िया है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करना। पहले ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? सारे बच्चे लोग बताइए जरा। Yes, sir. ओके, अब बच्चे देखो ये क्वेश्चन आया है आपका 2009 के अंदर। ठीक बच्चों, उस टाइम पेपर थोड़ा टफ आते थे और वहां पे आपको 30 क्वेश्चन मिलते थे। देखो अब बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, ये आपका जो आपका कैनिजर रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? ये क्वेश्चन होता है बहुत टफ होता है, ठीक है ना? लेकिन जो बच्चा प्रीवियस करेगा उसको, अगर आपको ये बार पढ़ लिया बच्चों, तो ये ऑब्वियसली बच्चा बोल रहा हूँ एग्जाम के टाइम उस ट्राई करेगा और ये उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, तो जब भी आपका कैनिजर रिएक्शन होता है बच्चों, क्या होता है? एक आपका बनता है अल्कोहल, एक होता है आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, राइट? ये वही बना रहा है, हाँ या ना? ओके, और बच्चों ये जो रिएक्शन है बच्चों वो आपका मैकेनिज्म वाइज पूछा गया है, ये आपका मैकेनिज्म से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। ओके,
तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बच्चों ये होता है, यहाँ पे आपका जो प्रोटॉन है ना, यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन एसिड में बच्चों क्या होता है, वो आपका जाता है अल्कोहल के पास, यहाँ पे जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है नहीं? ओके, यहाँ पे ना इन्होंने स्लो स्टेप, ओके यहाँ पे इन्होंने स्लो स्टेप बोला। देखो क्या हो रहा है, देखो जरा, ये रहा आपका एल्डिहाइड, ठीक है ना, OH में से बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बना यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या बचोगा, देखो जरा, H जाएगा अगेन आपका, ये देखो यहाँ पे जाएगा आपका हाइड्राइड, दैट इज H माइनस जाएगा, H माइनस जाएगा आपका अगेन एल्डिहाइड के पास, और यहाँ बन जाएगा PH डबल बॉन्ड O OH। समझिए बच्चा, बताओ जरा, हाँ या ना, बना? और बच्चों क्या होगा दोस्तों, अब आपका ये बनेगा, देखो PH C डबल बॉन्ड O H था, ये बने नेगेटिव, और यहाँ पे आपका H आ जाएगा। ये होता है स्लो स्टेप। अब बच्चे होगा अगेन, अब यहाँ पे आपका हाइड्राइड ट्रांसफर कहां से बच्चों का, अगेन इस एसिड से, देखो क्या होगा बच्चों का, अब बोलोगे कि आपका इस एसिड पर जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका अल्कोहल, और ये आपका बन जाएगा अल्कोहल, और ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट। समझिए बच्चा कैसा हो रहा है ये पार्ट, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. अगेन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है पार्ट को। वापस बताओ ध्यान से, देखो जरा क्या हो रहा है, देखो जरा, देखो आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है ना, क्या वो बच्चों, ये आपका बेस है, सॉरी ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और नेगेटिव बना, यहाँ पे अटैक किया, क्या बच्चों बना, PH CO नेगेटिव H, और यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, समझ गए बच्चों, बात बताओ, हाँ या ना? अब क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से आपका H माइनस बाहर आएगा, H माइनस बाहर आया, ये H माइनस ऐड करेगा आपका PHC, और ये आपको करेगा दूसरा एल्डिहाइड के साथ ऐड करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे बन जाएगा आपका CH बन जाएगा, ठीक ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका कैसा था, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका बन गया डबल बॉन्ड O और OH बन गया। अब बच्चों का, अब यहाँ पे आपका हाइड्राइड ट्रांसफर कहां से बच्चों, यहाँ से यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा PH CH2OH अल्कोहल बन गया, और ये बन जाएगा आपका PHC डबल बॉन्ड O माइनस। तो बच्चों ये आपका कैनेजो पार्ट है, तो क्या आप बोलोगे, ये होता है सबसे स्लो, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बन। ये आपको इंपॉर्टेंट, आपको नोट डाउन करना है, इसको आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट है, वरुण आयुष शिशिता सारे बच्चे नोट डाउन करना, अगेन ध्यान कर लोगे तो एग्जाम में भी आपका ये पार्ट बन जाएगा। और बच्चों कैनेजारो का ना मैकेनिज्म 90% बच्चों को नहीं आता, ये भी नोट डाउन कर लो, बहुत कम बच्चों को ये आता है, ठीक है। लावण्या, क्रिश, सन्नी, तुलसी, इशिता, अंजलि, आयुष एंड बाकी सब बच्चे बताइए जरा, हो रहा है? Yes, sir. Yes. ओके, तो क्या बच्चों आप बोलोगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे होगा राइट आंसर, ठीक ना। अगर मैंने आपका दूसरा स्टेप जो फास्ट है उसको मैं स्लो कर, तो सी नहीं होगा, बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, डन है, बताओ जरा। Yes, sir. बच्चा के देखो जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया, ठीक है ना, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन है, 1 फेब को आया है। इन सब में से सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट वॉल्यूम मूवमेंट किसका, बताओ जरा, हैंड रेस करो जिसको आंसर बताना है। इन सब में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम किसका, वो बताना है। क्या होगा बच्चों, बताओ जरा, क्या लग रहा है, क्रिस A. बोलो। सर फर्स्ट ऑप्शन। बिकॉज क्या अल्कोहल आपका यहाँ पे हाइड्रोजन करेगा, क्या होगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बताइए जरा, हाँ डिफिकल्ट। नो सर।
ये तो आपका हाइड्रोकार्बन है, ये आपका एल्डिहाइड और ये आपका ईथर है, ROR है। अगेन जो बच्चों, अगेन 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, मैच द फॉलोइंग दिया गया है। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है। क्वेश्चन टाइम लेके समझो, आपका आंसर जरूर आएगा। देखो यहाँ बच क्या, देखो जरा यहाँ पे क्या, ये भी देखो जरा, देखो है ना, देखो ऑप्शन डी चेक दो, देखो यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे आपका एस्टर है। क्या बच्चों देखो, कीटोन चेंज हो रहा है आपका, हो जा रहा है अल्कोहल में, और एस्टर वैसे का वैसा ही है। तो बच्चों कौन सा रिएक्शन करता है, ऐसा बताओ जरा। Sodium barium hydride, NaBH4. यस सही सर करेगा। थर्ड ऑप्शन। तो क्या बच्चों आप बोलोगे डी का 3 आ गया, ठीक है ना। आया सब पूछो, अनिरुद्ध, इशिता, तुलसी, लावण्य बताइए, ये पाया बच्चों, ये पर बताओ जरा, आया। Yes, sir. Yes, sir. आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। ओके देखो, अब ये वाला चेक करो जरा, देखो ये आपका है एस्टर, CWR एस्टर है। एस्टर का बन गया एल्डिहाइड, कौन सा करता है, सर फोर्थ वाला। बोलो से बोले क्या बोलते हैं, डबल एस करते हैं, क्या Divalent. बोलोगे। तो आप बोलोगे ए का 4 है, डी का 3 है। ए का 4 डी का 3, कौन सा ऑप्शन देखो जरा, ए का 4 डी का 3, ए का 4 डी का 3 कौन सा ऑप्शन है। समझ में आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जा रहा है आप सबको। अगेन मैच द फॉलोइंग, अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, इस बार बता रहा हूँ अगेन, इस बार भी मैच द फॉलोइंग 100% आने वाला है, ये गारंटी है। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग आने वाला है, गारंटी है, अभी से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैच द फॉलोइंग Yes, आने वाला है, गारंटी बता रहा हूँ। ऐसे बच्चा आपको अगेन समझो, अगेन ये देखो जरा, ये आपका ये पार्ट है, ये बन जा रहा है सी, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे आपका बन रहा है OH बन रहा है, और यहाँ पे मिथाक्सी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट ये करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मुझे देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है, बोलिए यस जरा। सर। बच्चों 2024 का क्वेश्चन है, ओके। अगेन वो सिंपल देखो, एनहाइड्रस AlC, अगेन बच्चों बहुत ही कॉमन है। क्या होता है बच्चों, होता है लुईस एसिड होता है, राइट। क्या करेगा बताओ बच्चों, क्या करेगा बताओ जरा, क्या करेगा बोलिए। निहारे कृष बताइए, लावण्य बताइए, अमर बताइए, क्या होगा, आयुष बताइए क्या होगा। सर बेंजीन पे COCH3 जुड़ जाएगा। यहाँ पे तो COCH3 है ही नहीं, क्या है यहाँ पे तो PHCO है ना। ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा बेंजोफिनोल। कैसा बच्चों को देखो ध्यान दो, ये है, ये Cl बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो बेंजीन यहाँ पे इसको अटैक करेगा, क्या बनेगा बेंजीन C+O, और यहाँ पे आपका बेंजीन आएगा, बताओ जरा, हाँ या ना, यस सर। ये बनेगा। क्रेस, सनी, लावण्य बताओ जरा, हाँ बनेगा, बोलिए। yes, sir. Yes, कौन सा ऑप्शन, ओके ऑप्शन नहीं दिया, ठीक कोई बात नहीं। आगे बचो, अगेन 2024 का क्वेश्चन है, कौन सा नेम रिएक्शन है, Rosenmund reduction. लावण्य, अरे बच्चों बाकी सारे बच्चे ही बताइए, तुलसी बताए क्या होगा, रोजमन होगा। क्या क्वेश्चन टफ आ रहा है, ऐसे बच्चों अगेन आपको इजी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना, बाकी आप और अच्छे से समझो, आपका आंसर पक्का बनेगा, कोई डिफिकल्ट वाली बात है ही नहीं, ओके। इस बात को ध्यान रखना। धर्म बच्चा बोलिए। Yes, sir. yes, sir.
देखो 2023 से क्वेश्चन है। अगले बच्चों बोल रहा हूँ, ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन होगा ये आपका। अगले बच्चों दो रीएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगले बच्चों बोल दो ये आपका रीएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे प्लीज करना इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना, आपको आंसर आएगा। ये आपका चेंज और इसमें ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन नाइट्रो क्लोरीन बन जा रहा है। समझो चीजों समझो, आपका काम बन जाएगा। ओके, तो ये आपको होमवर्क है, ध्यान से प्रॉपर्ली करना। अगेन बच्चों देखो कौन सा में सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होगा, ये भी आपका होमवर्क है। अगेन काफी सिंपल है, इजी से क्वेश्चन दिया बच्चों। अगेन प्रॉपर्ली करोगे तो आपका 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, पक्की बात है, ठीक है ना। तो प्लीज बच्चों ये जो आपको होमवर्क है इससे प्लीज ध्यान से करो, इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन भी है, हार्ड भी नहीं है। और हमने बच्चों सारे रील्स पढ़े हुए हैं, सारे के सारे पढ़े हुए हैं। बच्चों बता दो, ध्यान बच्चों बता रहा हूँ, अगर हम HNO3 को डालते हैं HCl के अंदर, क्या बनता है, ये आपको बनता है HNO2 बनता है। हम कभी कभी इसे HONO भी लिखते हैं, ये ध्यान रखना, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। Yes, sir. ओके बच्चों, तो यहाँ बच्चों हमने ये पूरा पार्ट पढ़ा। ओके, तो देखो आज बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, बताओ जरा, आज हमने क्या पढ़ाई किया, बोलिए। Sir, reaction with metals. मेटल के साथ रिएक्शन किया, बच्चों क्या Sir, बनता, hydride. क्या बनता, सॉल्ट बनता। Yes, sir. फिर हमने पढ़ा आपका एनहाइड्राइड, फिर क्या पढ़ा, Sir, बोलो। PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ किया था रिएक्शन। बहुत बढ़िया भाई, बाकी और बच्चे बताइए, खाली निहार क्या बोलेगी, और बच्चों बताओ। रिएक्शन विद अमोनिया। अरे भाई आराम से आराम से, इशिता बताओ, सन्नी बताओ, तुलसी बताओ, खाली निहारे का जिम्मेदार नहीं ले क्लास का। आप बताइए जरा, HBZ रिएक्शन। NH3 के साथ क्या था, क्या पढ़ा, HVZ क्या करता है बच्चों, बताओ जरा, HVZ में क्या करते हैं, बोलिए। अल्फा कार्बन पे हेलोजिनेशन। अल्फा कार्बन पे हम करते हैं हैलोजन को ऐड करते हैं। Yes, sir. बेटा कौन सा आएगा इसमें रीजन, बताओ जरा। सर हेलोजन और रेड फॉस्फोरस। हैलोजन और रेड फॉस्फोरस, फिर क्या आएगा, वाटर भी तो ऐड करेंगे, पानी Yes. तो डालेंगे ना। फिर हमने क्या पढ़ा किया, Sir, reduction. Sir, decarboxylation. रिडक्शन पढ़ा, ये से बोला, क्या पढ़ा हमने, डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा। क्या बनता है यहाँ पे, हम बनते हैं RH बनाते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक ना। फिर हमने क्या पढ़ाई किया, बोलो, लास्ट पार्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर, है ना। हम क्या था, हम यहाँ पे बेंजो गैस में क्या था, हम यहाँ पे हम कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देते हैं। तो बच्चों ये पूरा पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, और हमने बहुत सारे JW क्वेश्चंस किए। तो बच्चों वापस बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो, इतना टफ नहीं। और हाँ मेन पार्ट बच्चों एसिडिटी के बारे में भी पढ़ाई किया, ठीक है ना। अगेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इस बात को नोट रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, बताइए जरा, Yes, sir. लावण्य, सन्नी, क्रिश, आयुष एंड बाकी सब बच्चे देखो, रेशमी PCl3 अमोनिया, ठीक है ना, थलीमेंट बनाया, रिडक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन, HVZ रिएक्शंस, रिंग सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने किया क्वेश्चन, ठीक है। अगर बच्चों प्लीज प्रॉपर रिवाइज करो, आपको एग्जाम में हेल्प होगा, प्लीज इस चीज को ध्यान समझिए। ओके, ध्यान रहेगा सबको, बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। आई होप आप सारे बच्चों समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी समझ में मुझे बोलिएगा। थैंक यू सो मच। ओके फाइन, बाय बच्चों। Bye, sir.